Theorem 4. This theorem is most important theorem for 16 marks. Let S be a non-empty open convex subset of Rn and f from S to R be a differentiable function. Then f is quasi-convex on S if either one of the following equivalent statements hold. इसका मतलब 1 imply 2, 2 imply 1 हमने प्रूफ करना है. फर्स्ट क्या है, हमें गिवन है कि x1 x2 बिलोंग करे S को और f ऑफ x1 लेस देन इक्वल टू f ऑफ x2 है. देन डेल f ऑफ x2 ट्रांसपोज x1 माइनस x2 लेस देन इक्वल टू 0. ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसको हम सभी एग्जाम्पल्स में और थ्योरम्स में याद रख कर यूज करेंगे. तो इसकी जो रिजल्ट है इसको आपने अच्छे से लर्न कर लेना है. इफ x1 x2 बिलोंग्स टू S, then del f of x2 ट्रांसपोज x1 माइनस x2 ग्रेटर देन 0 और हमारा जो फंक्शन है वो भी क्या होगा, ग्रेटर देन f of x2 के. तो जो ये रिजल्ट है इसको एज इट इज लर्न करना है. फर्स्ट हम डिफरेंशिएबल की जो डेफिनेशन है इसको रिवाइज कर लेते हैं. डिफरेंशिएबल क्वाजी कन्वेक्स, एस हमारा नॉन एम्प्टी कन्वेक्स सबसेट है Rn का और f फ्रॉम S टू R क्या था, हमारा एक फंक्शन. देन f क्या हमारा, f इज सेट टू बी डिफरेंशिएबल क्वाजी कन्वेक्स ऑन S इफ f क्या हमारा डिफरेंशिएबल भी है, क्वाजी कन्वेक्स भी है. कौन से सेट पे, नॉन एम्प्टी ओपन कन्वेक्स सेट पे. नाउ अब हम 1 इम्प्लाई 2 करते हैं. फर्स्ट हमने ये लेके चले कि ये हमें गिवन है, इस टर्म को प्रूव करेंगे. पहले हमने लेट कर लिया कि ये हमारी कंडीशन होल्ड कर रही है. इसका मतलब मेन हमने ये प्रूव करना है. अगर ये प्रूव हो जाते तो हम जो हमारा इम्प्लाइड 2 है वो प्रूव हो जाएगा. सो लेट कर लिया. इफ पॉसिबल f ऑफ x1 लेस देन इक्वल टू f ऑफ x2. दैट मीन्स लास्ट में हमने कॉन्ट्राडिक्शन प्रूव करना है. देन इसका मतलब क्या बन गया, गिवन से गिवन हमें क्या है, डेल f ऑफ x2 ट्रांसपोज x1 माइनस x2 लेस देन इक्वल टू 0. ये हमें क्या गिवन है, बट ये क्या बन गई, कॉन्ट्राडिक्शन बन गई 1 की, क्योंकि हम लेके क्या चलेंगे, ग्रेटर देन है. तो हमने जो अज्यूम किया था वो क्या है, रॉन्ग. इसीलिए यहाँ पे क्या लिखोगे, अवर सप्पो इज रॉन्ग. अवर एजम्पशन लिख लो क्योंकि हमने अज्यूम किया था ना. अजम्पशन इज रॉन्ग, हैंस f ऑफ x1 ग्रेटर देन f ऑफ x2. अब हम इसका सेकंड पार्ट लेके जाते हैं, 2 इम्प्लाई 1. तो लेट कर लिया कि डेल f ऑफ x2 ट्रांसपोज x1 माइनस x2 ग्रेटर देन 0 है. इसका मतलब f ऑफ x1 ग्रेटर देन f ऑफ x2 है. प्रूफ क्या करना है हमने कि हमारा जो डेल f ऑफ x2 ट्रांसपोज x1 माइनस x2 लेस देन इक्वल टू 0 है. इसको हम क्या करेंगे, लेट करके चलेंगे. नाउ इफ पॉसिबल लेट कर लिया कि जो ये टर्म है वो क्या है, ग्रेटर देन 0. अगर ग्रेटर देन 0 है तो गिवन से हमारा क्या आ गया, f ऑफ x1 ग्रेटर देन f ऑफ x2 आ गया. बट हमने लेके क्या चले कि हमारा जो f ऑफ x1 है वो क्या लेस देन इक्वल टू f ऑफ x2 आ गया. फिर से हमारा कॉन्ट्राडिक्शन आ गया. यहाँ पे हम फिर से लिखेंगे अवर अजम्पशन, क्योंकि अज्यूम किया ना हमने तो अज्यूम आएगा यहाँ पे. अवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हैंस जो कंडीशन 1 और 2 है वो क्या आ गई, इक्वलेंट आ गई. सो हमारी एक कंडीशन तो प्रूव होगी. अब हमने किसके लिए प्रूव करना है, डिफरेंशिएबल के लिए. डिफरेंशियल क्वाजी कन्वेक्स, इसका मतलब पहले क्वाजी कन्वेक्स के लिए करना पड़ेगा फिर डिफरेंशिएबल के लिए, तब हो जाके हमारी ये थ्योरम कंप्लीट होगी. नाउ इसको स्टार्ट करते हैं. इट इज नाउ enough to show that the equivalent of 1 and 2, 1 equivalent of 1 with the statement of f is quasi-convex on S. लेट कर लिया कि f हमारा क्या है, quasi-convex है on S पे. उसके बाद 2 पॉइंट्स ले लिए जो किसको बिलोंग कर रहे हैं, नॉन एम्प्टी ओपन कन्वेक्स सेट Rn, दैट मीन्स S को.
एफ ऑफ एक्स वन क्या होता है, लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू। ये किसकी डेफिनेशन होती है, कॉजिक कन्वेक्स की, क्योंकि इसकी कंडीशन क्या होती है, एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू अल्फा होती है। अगर कनकेव होता तो एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा आ जाता। सिंस हमें गिवन है कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या डिफरेंशिएबल है, तो हमने ले लिया कि हमारा जो फंक्शन डिफरेंशिएबल है कौन से पॉइंट पे, x2 पे, और लैम्डा किसको बिलोंग कर रहा है, 0,1 को। तो यहाँ पे हमने डिफरेंशिएबल की डेफिनेशन लगा दी, क्या होती है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बार प्लस डेल एफ ऑफ एक्स बार ट्रांसपोज एक्स माइनस एक्स बार प्लस नॉर्म ऑफ एक्स माइनस एक्स बार अल्फा एक्स बार एक्स माइनस एक्स बार फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू एस। यहाँ पे हमने रिप्लेस किया x को लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2 के साथ, और x बार की जगह हम लिखेंगे x2। तो यहाँ पे जो पूरी टर्म है इसको रिप्लेस कर दिया है, तो यहाँ पे बन गया लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2 इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बार की जगह आ गया एफ ऑफ x2 प्लस डेल एफ ऑफ x2 ट्रांसपोज x माइनस एक्स बार। दैट मीन्स इन दोनों का माइनस, माइनस करके क्या आ गया, ये टर्म माइनस x2, फिर इसका नॉर्म, नॉर्म में भी यही सेम आ जाएगा, दिस माइनस दिस, उसके बाद अल्फा एक्स बार की जगह x2 कॉमा x की जगह लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2 माइनस एक्स बार की जगह आ गया x2। तो सिंपल हमने वैल्यूज को पुट कर दिया। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, इसको ओपन किया तो आ गया हमारे पास, इसके साथ ये कैंसिल, लैम्डा कॉमन x1 माइनस x2। ऐसे इनको सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया, लैम्डा x1 माइनस x2। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी, लैम्डा x1 माइनस x2 और डेल एफ ऑफ x2 ट्रांसपोज एज इट इज, ऐसे यहाँ पे आ गया, प्लस लैम्डा हमारा स्केलर था तो नॉर्म से बाहर निकाल दिया, x1 माइनस x2 अल्फा x2 एज इट इज, यहाँ पे भी क्या आ गया, लैम्डा x1 माइनस x2। अब हमें पता है कि अल्फा भी अप्रोच कर रहा है 0 को और लैम्डा भी अप्रोच कर रहा है 0 को, क्योंकि इसकी रेंज क्या होती है, 0 to 1 होती है। सो इसके लिए जो ये वाली टर्म है वो फिनिश होगी। सिंस एफ क्या है हमारा, कॉजिक कन्वेक्स है ऑन एस पे, देयरफॉर यहाँ पे हमारी डेफिनेशन लगी कि एफ ऑफ लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2 क्या है, लेस देन इक्वल टू है, क्योंकि कॉजिक कन्वेक्स है तो लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम। अगर कनकेव होता तो ग्रेटर देन इक्वल टू मिनिमम आ जाता। तो इन दोनों में मैक्सिमम हम लेके चले कि कौन सा फंक्शन है, एफ ऑफ x2, तो यहाँ पे हम एफ ऑफ x2 ले लिया। उसके बाद इक्वेशन जो 3 बनाई थी हमने वहां पे पुट कर दिया। तो यहाँ पे पुट करके देखते हैं हम क्या आ गया, एफ ऑफ x2 प्लस लैम्डा x1 माइनस x2 डेल एफ ऑफ x2 ट्रांसपोज एज इट इज प्लस लैम्डा, ये सारी टर्म एज इट इज लिख दी, इक्वल टू हमारे पास क्या आ रहा है, एफ ऑफ लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2। ये किससे छोटा है, इससे, जो हमारी इक्वेशन 3 और 4 है उसको कंबाइन कर दिया। तो यहाँ पे ये किससे छोटा आ गया, एफ ऑफ x2 से। इसका मतलब ये पूरी टर्म हमारी छोटी आ गई इस टर्म से, दोनों को क्या कर दिया कंबाइन और इसको कर दिया रिमूव, तो ये यहां से छोटा आ गया। इसका मतलब इसको इसके साथ कैंसिल कर दिए तो लेस देन इक्वल टू 0 आ गया। और हमारे पता है कि लैम्डा भी 0 को अप्रोच कर रहा है, अल्फा भी 0 को अप्रोच कर रहा है, तो यहाँ पे पुट कर दिया, ये टर्म पूरी हमारी वैनिश होगी और लैम्डा के साथ डिवाइड कर दिया। देन लैम्डा भी किसको अप्रोच कर गया, 0 को, जो ये वाला लैम्डा है ना इसको रिमूव करने के लिए डिवाइड कर दिया लैम्डा के साथ, इसीलिए यहाँ पे जो लैम्डा था वो भी रिमूव हो गया। तो इसको अल्फा अप्रोच करवाया 0 पे, तो ये टर्म हमारी होगी 0। तो हमारे पास क्या बच गया, डेल एफ ऑफ x2 ट्रांसपो x1 माइनस x2 लेस देन इक्वल टू 0 आ गया। तो ये हमारा टर्म प्रूव होता है। अब इसका हम कन्वर्स लेके चलेंगे कि हमारा जो एफ ऑफ x1 है वो क्या है, लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ x2 एंड डेल एफ ऑफ x2 ट्रांसपोज x1 माइनस x2 लेस देन इक्वल टू 0 है। प्रूव क्या करना है, कॉजिक कन्वेक्स प्रूव करना है। जो इसकी डेफिनेशन है उसको प्रूव करते हैं। डेफिनेशन क्या होती है इसकी, लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम, एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2।
इन दोनों में हम लेके चले कि कौन बड़ा है, एफ ऑफ एक्स टू बड़ा है। उसके बाद लेट कर लिया कि एच हमारा क्या है, एक सेट है जो किसके इक्वल है, एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स वन प्लस वन माइनस लैम्डा एक्स टू। एक्स लैम्डा किसको बिलोंग कर रहा है, 0,1 को, और एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन है एफ ऑफ एक्स टू से। हम लेके चले कि इससे भी बड़ी एक और फंक्शन आ रही है। हम स्टार्टिंग में क्या लेके चले कि यही हमारा सबसे बड़ा फंक्शन है, बट हमने क्या किया, एक एच सेट और ले लिया जो एस से रिलेट करता है, बट उसमें हमने क्या लिया है कि एफ ऑफ एक्स टू से भी बड़ा एक और फंक्शन एग्जिस्ट करता है। क्लेम क्या करेंगे कि हमारा जो सेट है एच वो क्या होगा, फाइव होगा, भी उसमें कोई भी फंक्शन नहीं है, क्योंकि हम लेके चले कि हमारा जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स टू वो ही सबसे बड़ा है, बट यहाँ पे लेट करके चले कि हमारा जो एफ ऑफ एक्स टू है इससे भी बड़ा एक और फंक्शन आ रहा है एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब इफ पॉसिबल हम इसका लास्ट में कॉन्ट्राडिक्शन प्रूव करेंगे कि एच नॉट इक्वल टू फाइव है। फाइव है तो एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा जिसको दे दिया एक्स डैश। एक्स डैश किसके इक्वल होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन लैम्डा एक्स वन प्लस वन माइनस लैम्डा एक्स टू। लैम्डा बिलोंग कर रहा है 0,1 को, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स डैश ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स टू। इसको दे दिया स्टार डैश, आप कुछ भी दे सकते हो। उसके बाद डिफरेंशिएबल की डेफिनेशन लगा दी, और हमारा जो अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस भी होगा, तो हमारा जो डेल्टा वो एग्जिस्ट कर गया 0,1 सच दैट, यहाँ पे फिर से वैल्यूज पुट कर दी। अब x किसके इक्वल आ गया, लैम्डा एक्स डैश प्लस वन म्यू एक्स डैश प्लस वन माइनस म्यू एक्स टू इक्वल टू एफ ऑफ म्यू एक्स डैश की वैल्यू क्या है, लैम्डा एक्स वन प्लस वन माइनस लैम्डा एक्स टू। यहाँ पे सिंपल इसकी वैल्यू पुट की है, इसकी वैल्यू ये पुट की है, वन प्लस म्यू एज इट इज, एक्स टू भी एज इट इज। इसको ओपन किया, यहाँ पे मैंने ओपन करके दिखाया है, लास्ट में आ रहा है लैम्डा म्यू एक्स वन प्लस एक्स टू वन माइनस लैम्डा म्यू। इसका मतलब हमारे पास ये अंदर वाली टर्म आ गई, और ये किससे बड़ी है, एफ ऑफ एक्स टू से। इसका मतलब एफ ऑफ म्यू एक्स डैश प्लस वन माइनस म्यू एक्स टू किससे बड़ा हो गया, एफ ऑफ एक्स टू से। इसे दे दी इक्वेशन नंबर 4। अगेन एफ ऑफ एक्स डैश ले लिया हमने बड़ा एफ ऑफ एक्स टू से, और एफ ऑफ एक्स टू किससे बड़ा है, एफ ऑफ एक्स वन से। इसका मतलब यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 1 लैम्डा एक्स डैश प्लस वन माइनस 1 लैम्डा एक्स टू। यहाँ से हमने एक्स वन की वैल्यू फाइंड कर ली, क्योंकि लैम्डा एक्स वन इक्वल टू एक्स डैश माइनस वन माइनस लैम्डा एक्स टू था। यहाँ पे देखो ये हम लेके चले कि इसके इक्वल है, तो यहाँ पे लैम्डा एक्स वन की वैल्यू निकाल दी, लैम्डा मल्टीप्लाई में उधर जाके बन गया डिवाइड में, तो हमारे पास ये एक्स वन की वैल्यू आ गई। उसके बाद 1 लैम्डा हमने डेल्टा ले लिया, क्योंकि डेल्टा की रेंज क्या है 0 to 1। यहाँ पे अगर लैम्डा की वैल्यू अगर 2 भी पुट करें तो 1/2 इज 0.5, तो इसी के बीच में लाई करेंगे, तो इसीलिए इसको हमने ले लिया लैम्डा, दैट मीन्स लैम्डा एक्स डैश प्लस वन माइनस लैम्डा एक्स टू। तो यहाँ पे कंडीशन क्या आ गई, एफ ऑफ एक्स डैश ग्रेटर देन एफ ऑफ लैम्डा डेल्टा एक्स डैश प्लस वन माइनस डेल्टा एक्स टू, और डेल्टा की रेंज क्या होती है 0 to 1। ऐसी लैम्डा की भी रेंज 0 to 1 होती है, और अल्फा की भी रेंज 0 to 1 होती है। सिंस हमें गिवन है कि एफ हमारा डिफरेंशिएबल है, तो मीन वैल्यू थ्योरम लगा दी। मीन वैल्यू थ्योरम होती है हमारे पास एफ ऑफ एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू डेल एफ ऑफ एक्स ट्रांसपोज एक्स टू माइनस एक्स वन। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स टू की वैल्यू निकाल दी, तो ये नेगेटिव है, उधर जाके बन गया पॉजिटिव। ये कौन सी थ्योरम है, मीन वैल्यू थ्योरम। सो ये नेगेटिव है, उधर जाके बन गया पॉजिटिव, एफ ऑफ एक्स वन प्लस डेल एफ ऑफ एक्स ट्रांसपोज एक्स टू माइनस एक्स वन। यहाँ पे फिर से पॉइंट्स ले लिए हमने, एक्स वन को रिप्लेस कर दिया एक्स डैश के साथ, और एक्स टू को रिप्लेस कर दिया डेल एक्स डैश प्लस वन माइनस डेल एक्स टू। ये हमारा पॉइंट है एक्स वन का, और ये हमारा पॉइंट है एक्स टू का। तो सिंपली यहाँ पे पॉइंट्स पुट कर दिए, डेल एफ ऑफ एक्स, एक्स मतलब एक्स कैप, ओके, एक्स को
रिप्लेस किया है एक्स कैप के साथ। उसके बाद x2 आ गया हमारा डेल एक्स डैश प्लस 1 माइनस डेल x2 और x1 की जगह आ गया x डैश और x कैप किसके इक्वल है, लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन अब हम म्यू के साथ लिखेंगे क्योंकि हम म्यू लेकर चल रहे हैं। तो म्यू में क्या आ जाएगा, म्यू कैप x डैश प्लस 1 माइनस म्यू कैप x2। ये क्या हमारा होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन होता है जो हमेशा कन्वेक्स होता है। सो यहाँ पे हमारा बन गया एफ ऑफ डेल्टा एक्स डैश प्लस 1 माइनस डेल्टा x2 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डैश एज इट इज माइनस, इसको कर दिया कॉमन, 1 माइनस डेल्टा डेल एफ ऑफ एक्स कैप ट्रांसपोज, अंदर आ गया हमारा एक्स डैश माइनस x2। ये टर्म हमारी कैसे आई, जो हमारे पास डेल्टा एक्स डैश माइनस एक्स डैश था इसको कंबाइन कर लिया। यहाँ पे हमने नेगेटिव को कॉमन निकाल देंगे तो 1 माइनस डेल्टा एक्स डैश आ जाएगा प्लस 1 माइनस डेल्टा x2 एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे हमने माइनस को कॉमन निकाल दिया तो अंदर आ गया 1 माइनस डेल्टा एक्स डैश और यहाँ पे आ गया प्लस 1 माइनस डेल्टा x2। तो अगर माइनस को कॉमन निकाल दें तो यहाँ अंदर क्या आ जाएगा, एक्स डैश माइनस x2। तो ये वाली पूरी वाली टर्म हमने बाहर निकाल दी और एक्स डैश माइनस x2 को पीछे लिख दिया। तो यहां से ये स्टेप आया। नाउ ये हमारा राइट हैंड साइड पे नेगेटिव है तो लेफ्ट हैंड साइड आया तो पॉजिटिव। ये टर्म एज इट इज ये पॉजिटिव है, उधर जाके बन गया नेगेटिव। ये दोनों फंक्शंस हमारे क्या ग्रेटर देन 0 हैं, इसका मतलब ये भी ग्रेटर देन 0 आ गया और 1 माइनस डेल्टा के साथ डिवाइड कर दिया क्योंकि ये भी हमारा क्या है, ग्रेटर देन 0 है। सो इसको हमने ओपन कर दिया। एक्स डैश की वैल्यू थी हमारे पास ये वाली लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2, वहां पे पुट कर देंगे। सो यहाँ पे पुट कर दिया माइनस x2 एज इट इज, इसको ओपन किया तो लैम्डा को कॉमन निकाल दिया, x1 माइनस x2 आ गया ग्रेटर देन 0। लैम्डा भी हमारा ग्रेटर देन 0 तो इसके साथ भी डिवाइड कर दिया तो हमारे पास आ गया डेल एफ ऑफ एक्स कैप ट्रांसपोज x1 माइनस x2 ग्रेटर देन 0। ये भी हमें कंडीशन गिवन है कि एफ ऑफ एक्स कैप ग्रेटर देन एफ ऑफ x2 है। अगर एफ ऑफ x2 और क्या है, किससे बड़ा है, एफ ऑफ x1 से। इसका मतलब क्या है, एफ ऑफ x1 लेस देन इक्वल टू आ गया एफ ऑफ एक्स कैप से। ये देखो इक्वेशन 4 हमारे पास ये थी। इसका मतलब यहाँ पे अगर म्यू की जगह म्यू कैप लिख देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा और ये किसकी वैल्यू है, एक्स कैप की। तो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स कैप हमारा बड़ा हो गया एफ ऑफ x2 से। तो यहाँ पे आप रीजन बना के इसको लिख सकते हो। हमारे पास गिवन कंडीशन क्या है कि हमारा जो डेल्टा है वो क्या है, लेस देन 0 है, लेस देन इक्वल टू 0 है और एक्स कैप किसके इक्वली है, म्यू कैप एक्स डैश प्लस 1 माइनस म्यू कैप x2 के। तो यहाँ पे हमने क्या किया, म्यू कैप लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2 की वैल्यू पुट कर दी, दैट मीन्स एक्स डैश की वैल्यू पुट कर दी और यहाँ पे ये वाली टर्म एज इट इज। ये कहाँ से ली है, स्टार डैश से, जो हमने पीछे एज्यूम किया था। इसके बाद फिर से इसको ओपन किया तो हमारे पास ये टर्म आ गई। सिंपल इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, म्यू कैप को ये वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। म्यू कैप हमारा क्या है, स्केलर, तो इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो स्केलर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये दोनों हमारे स्केलर्स हैं तो इसके लिए हमने एक और नया स्केलर ले लिया, लैम्डा कैप। ये हमारा एक न्यू स्केलर है। इसका मतलब हमारे पास एक्स कैप किसके इक्वल आ गया, लैम्डा कैप x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा कैप x2। पहले हम क्या लेके चले थे, म्यू कैप एक्स डैश प्लस 1 माइनस म्यू कैप x2। दो सभी की रेंज क्या होगी 0 to 1। जैसे म्यू लैम्डा अल्फा की रेंज क्या होती है 0 to 1, ऐसी म्यू कैप लैम्डा कैप की भी रेंज क्या होगी 0 to 1 ही होगी। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे इसको ओपन किया x1 माइनस
लैम्डा कैप x1 माइनस x2 प्लस लैम्डा कैप x2, इन दोनों को कंबाइन कर लिया। यहाँ पे लैम्डा कैप को कॉमन निकाल दिया, x1 माइनस x2 आ गया, तो इसको भी कॉमन निकाल दिया तो 1 माइनस x कैप आ गया। तो ये वाली टर्म आगे लिख दी, ये वाली टर्म पीछे लिख दी। इसका मतलब ये हमारा स्केलर है, डिवाइड कर देंगे तो ग्रेटर देन 0 आ गया, तो ओनली ये टर्म आ गई। स्टार्टिंग में क्या लेके चले थे कि हमारा जो डेल एफ ऑफ एक्स कैप ट्रांसपोज लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा डेल एफ ऑफ एक्स कैप ट्रांसपोज x1 माइनस x2 ग्रेटर देन 0 है, बट हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, लेस देन इक्वल टू 0 आ गया, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन बन गया। इसका मतलब जो एज्यूम किया था वो हमारा गलत है। यहाँ पे फिर से लिख देंगे आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, आवर assumption is wrong, हैज जो h है वो क्या आ गया हमारा एक एम्प्टी सेट आ गया, फाई सेट आ गया। इसका मतलब f ऑफ लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2 ये हो गया छोटा हो गया किससे, f ऑफ x2 से। तो यही हमारी डेफिनेशन होती है कॉजी कन्वेक्स की। तो यहाँ पे हमारा कॉजी कन्वेक्स प्रूव होता है। यहाँ पे थोड़े से स्टेप्स हमने क्रैम करने हैं। जो हमारा स्टार्टिंग वाला पार्ट था 1 इम्प्लाई 2 2 इम्प्लाई 1, इस पे तो हमने सिंपल डेफिनेशन जो गिवन थी उसी को यूज करके रिजल्ट बना दिया। मेन था इसका जो कॉजी कन्वेक्स और डिफरेंशिएबल प्रूव करना, तो ये थोड़ा सा पार्ट टफ था जिसको आपने एक दो बार लिख कर लेना है। पहले हमने लगा दी डिफरेंशिएबल की डेफिनेशन, फिर उसके बाद पॉइंट्स को रिप्लेस कर दिया, फिर हमारे पास लास्ट में रिजल्ट आ गया डेल एफ ऑफ x2 ट्रांसपोज x1 माइनस x2 लेस देन इक्वल टू 0। फिर उसके बाद कन्वर्स में क्या लेके चले हैं, ये कंडीशन भी होल्ड करती है, जो प्रूव किया वो भी होल्ड करती है। उसके बाद कॉजी कन्वेक्स प्रूव करना है। कॉजी कन्वेक्स मतलब एफ ऑफ लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2 लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ x2 प्रूव करना है। उसके बाद हमने क्लेम कर लिया कि हमारा जो h है वो क्या है, फाई सेट है, क्योंकि h में हम लेके क्या चले थे कि हमारा जो फंक्शन है इससे भी एक और बड़ा फंक्शन आ रहा है एफ ऑफ एक्स। तो ये हमने लास्ट में कॉन्ट्राडिक्शन प्रूव करना है कि हमारा जो सेट है वो क्या है, एक फाई सेट है। तो ऐसे हमने इसको प्रोसीड किया, देन पॉइंट्स की वैल्यू पुट की और मीन वैल्यू थ्योरम लगाई। तो लास्ट में हमारे पास रिजल्ट आ गया कि हमारा जो रिजल्ट है वो हो गया कॉन्ट्राडिक्शन बाय इक्वेशन 6 से, जो हमारी ये थी। तो इसी के साथ हमारा प्रूव हो गया कि हमारा जो h है वो क्या एक खाली सेट है। इसका मतलब यही हमारा सबसे बड़ा पॉइंट आ गया। तो यहाँ पे हमारा कॉजी कन्वेक्स प्रूव होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जाम्पल नंबर 5 करेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको 16 मार्क्स में आएगी। थैंक यू।